ग्राम विकास को लेकर संघ के क्या कार्यक्रम हैं और कार्यक्रमों के प्रभाव आकलन पर प्रगति का आकलन क्या है? मुझे लगता है कि देश के सामने एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न वो ये ग्राम विकास का ही विषय है। आज़ादी के बाद हमने जिस विकास की अवधारणा को अपनाया वो पश्चिम का अवलंबन किया। पश्चिम में भी गांव खत्म हो गए, धीरे धीरे हमारे यहाँ भी अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। दो इसके हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि ग्राम विकसित हो, एक हिस्सा है कि समाज के सोचने के ढंग में परिवर्तन आना ये चाहिए। समाज की दृष्टि बदलने की जरूरत है। मैं अभी कर्नाटक गया था। हमारे एक कार्यकर्ता बहुत अच्छे आईटी प्रोफेशनल थे। बाद में उन्होंने तय किया कि मैं खेती करूंगा। जमीन ली, खेती करनी शुरू कर दी। परिवार भी गांव में रहता है, अच्छा काम करते हैं। बच्चा उनका हो गया। उन्होंने तय किया कि हमको नौकरी नहीं करनी। बच्चों को पढ़ाया लेकिन खेती करने में ही लगाया। वो कह रहे थे, अरुण जी आप सुन के हैरान होंगे, इस सारे क्षेत्र में सबसे संपन्न परिवारों में से हमारे, अच्छी उन्नत खेती हम करते हैं, हमारे लड़के के लिए लड़की नहीं मिल रही। किसी भी पढ़ी लिखी लड़की को बात करो, वो गांव में रहने नहीं चाहती। अब ये समाज की सोच बन जाएगी। तो ये जो हर आदमी केवल बच्चों को पढ़ाना ही चाहता है और पढ़ाकर नौकरी ही करना चाहता है, ये सारा समाज के बारे में एक टोटल ओवरऑल चेंज करने की जरूरत है। देखिए, कभी भी सारा समाज, पूरा समाज पढ़ जाए, अंत में पढ़ाई के दर पर सरकारी नौकरी 2% रहेंगी। पढ़ाई के आधार के ऊपर काम धंधे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स के कंसल्टेंट, फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस का काम करने वाले, क्लर्क, ये 10% से ऊपर जाने वाले नहीं है। कभी भी समाज में 20% लोग व्यापार करेंगे, कभी भी समाज में 30% लोग हाथ का काम करेंगे और 30% लोग खेती करेंगे। यही भारत था। बहुत लंबे समय तक भारत का ऐसा ही मॉडल था। गांव केवल खेती पर नहीं चलते थे, केवल खेती पर गांव चलने वाला नहीं है। हमारे भारत के गांव जो थे, देवर मैन्युफैक्चरिंग हब। ये जो आज हमने डिजाइन अपना लिया है, ऐसा नहीं। भारत का कोऑपरेटिव कॉर्पोरेट मॉडल था। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन इंडिया, आरसी मजूमदार की किताब पढ़िए। उन्होंने 1914 के अंदर, उनकी पीएचडी का विषय था, आप सुन के हैरान होंगे, सबसे अधिक औद्योगिक रूप से पिछड़ा जो क्षेत्र है आज, वो जो गुना और उसके आसपास का क्षेत्र है, उसका उन्होंने अध्ययन करके वो अपनी थीसिस लिखी है। उसमें वो सारा वर्णन करते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा, जो ढाका की मलमल किसी फैक्ट्री में नहीं बनती थी, वो गांव में बनती थी। गांव के संघ होते थे, वहां से व्यापारी लेते थे, वो संघों से पणी होते थे, पणी के श्रेष्ठी रहते थे, दुनिया में ले जाते थे। भारत का एक बहुत बड़ा वो था। वास्तव में गांव ये आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने होंगे, केवल खेती के आधार पर नहीं। खेती के साथ साथ हमारे यहाँ गांव में बहुत बड़ी संख्या में कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग, डिसेंट्रलाइज, ये सारी व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। एक बार पुनः गांव के बारे में विचार करने की आवश्यकता ये है। आज जिनको जनजातीय क्षेत्र कहते हैं, 1800 के अंदर आप धर्मपाल जी की पुस्तक पढ़िए, आप सुन के हैरान होंगे, उस समय कितना स्टील, 2 लाख क्विंटल स्टील भारत से एक्सपोर्ट हुआ यूरोप के अंदर अकेले। और ऑल स्टील वाज मैन्युफैक्चर्ड इन ट्राइबल एरियाज ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़। फैक्ट्रियों में नहीं, सामान्य जिनको जनजाति, वो स्टील बनाते थे। वहां ऐसी कम्युनिटियां आज भी। भारत के अंदर वो जो एक मॉडल था, इसके लिए उद्योगपतियों को भी प्रयास करने पड़ेंगे। ग्राम विकास हम एक आंदोलन के रूप में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसमें व्यापारी को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उद्योगपति को भी। आप ऐसा उद्योग चलाओ जिसमें गांव के व्यक्ति को रोजगार मिल सकता है क्या? व्यापारी ऐसा व्यापार करे कि गांव में जो पैदा चीज है उसको खरीदार मिलेगा क्या? कोऑपरेटिव में क्या खड़ा हो सकता है? खेती, आज जो सारी की सारी बीज दवाइयों के पीछे पड़कर जो महंगी खेती हो गई है, ये जैविक खेती और जीरो बजट खेती के रूप में बदल सकती है क्या? ऐसे कई तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। गांव की समस्याओं का समाधान गांव मिलकर करेगा। इसके लिए गांव का आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। गांव की बहुत बड़ी समस्या परस्पर की, गांव का वातावरण खत्म होना है। ईर्ष्या, द्वेष, गांव की राजनीति, इसमें से बाहर निकलने की जरूरत है।
मेरा गांव का विकास मैं करूंगा, सरकार के पीछे नहीं भागूंगा, हम अपना गांव खुद बनाएंगे, ऐसा भाव खड़ा हो सकता है क्या? इसके लिए सारे देश में ग्राम विकास के लिए ऐसे ग्रामों में कुछ स्वयंसेवकों ने काम शुरू किए, कुछ संस्थाएं बनाकर काम प्रारंभ हुए हैं। कुछ प्रांतों के अंदर काम बड़े अच्छे खड़े हो गया है। मैं मालवा प्रांत में, मध्य प्रदेश मेरा केंद्र है, इसलिए मैं जानता हूं वहाँ 600 गांव ऐसे हैं मालवा के क्षेत्र में जहां स्वयंसेवक इनके लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए जिला के स्तर के ऊपर साल में इकट्ठे होकर वो अनुभवों का आदान प्रदान भी करते हैं। कुछ स्थानों पर संस्थाएं बनाकर लोगों ने काम प्रारंभ किए हैं, जनजातीय क्षेत्रों के अंदर भी प्रारंभ किए हैं। और देश में ऐसे करने वाले लोग साल में एक बार इकट्ठा होकर अनुभवों का आदान प्रदान करें। लेकिन ये ग्राम विकास एक बड़ा आंदोलन बनेगा, तभी होगा। और इसकी एक पहल हम सबको भी करनी है, मेरा गांव मेरा तीर्थ। हम में से भी अधिकतर लोग किसी गांव के हैं। मेरा गांव मेरा तीर्थ बन सकता है क्या? ऐसा हमने एक प्रयास शुरू किया है। साल में अपने ग्राम देवता पर जाइए, मेरे को इस गांव से सब कुछ मिला है, मैं अपने गांव को क्या दे सकता हूं? का सरनेम जो है वो पिता और गांव दोनों को बताने वाले हैं। मुझे लगता है कि सरनेम की परंपरा अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से ये चलती है। जहां जाति का अहंकार जोड़कर वो भाव जगता है, वहां पर एक प्रयास शुरू होना चाहिए और धीरे धीरे करके उससे बाहर निकलना, इसको लेकर संघ मानता है। लेकिन ये समाज में ही वातावरण खड़ा करने की आवश्यकता है और समाज में बड़े बड़े लोग ये सरनेम लगाना बंद करें तो मुझे लगता है कि लोग उनका अनुसरण करना प्रारंभ ये करेंगे। और इसके साथ साथ जाति का अहंकार समाप्त हो, इसके लिए भी प्रयास करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ संघ का एक और मानना है कि सामाजिक समरसता के लिए 2 बातें करने की जरूरत है। पूज्य बाला साहब से किसी ने कहा कि हिंदू संगठित हो गया तो इसकी कुछ कंडीशन होगी क्या, प्री कंडीशन होगी? उन्होंने कहा समाज समरस हो गया, समाज में समता आ गई। उन्होंने कहा समता आ गई, इसका मतलब क्या है? व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द सोसाइटी एट दैट टाइम? वो सोसाइटी की कौन सी ऐसी परिस्थिति होगी कि आप कहेंगे कि समता आ गई? तो उन्होंने कहा कि दैनंदिन जीवन में मेरे घर के व्यवहार में छुआछूत समाप्त हो जाए। अभी छुआछूत समाज में नहीं है, अभी छुआछूत कहां रह गई है? घर में रह गई है। किसी घर में बर्तन अलग है, दैनंदिन जीवन के अंदर मैं अपने व्यवहार में छुआछूत रखता हूं, यह समाप्त होना चाहिए। और दूसरा, समाज में अंतर जातीय विवाह ये प्रारंभ होना चाहिए। वास्तव में ये अंतर जातीय विवाह प्रारंभ हो जाते हैं तो समरसता का भाव बड़ी तेजी से ये बदलेगा। जाति के आधार के ऊपर सोचना, जाति के आधार पर देखना, जाति के आधार पर अपना व्यवहार, ये रोटी बेटी का ये धीरे धीरे करके समाज में समाप्त होगा तो समरसता का भाव ये जगेगा, ऐसा हमारा मानना है।